हमारे धर्म पर उसने धर्म नहीं वो धंधा बना के रखा है। उस धंधा को हम लोगों ने बंद कर देंगे, और नहीं तो सारे भारत का इंटरनेशनल से बौद्ध को बुलाकर बौद्ध भिक्षु हम लोग बौद्ध गया में जाकर महाबोधि महाविहार में हम लोग गेट को तोड़ ताड़ के अपना गेट भी लेके जाएंगे ट्रैक्टर पर लाद करके, और वहाँ पर गेट लगाकर हम लोग नया गेट लगाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि जब नया गेट लग जाएगा तो नया निर्माण और नया बौद्ध और नया भिक्षु सारे कब्जा हो जाएगा, सारे BT एक्ट वगैरह सब फेल। लगभग 30-40 हज़ार सिग्नेचर यहाँ पर उनको जमा किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिए कि निश्चय इस पे जल्द से जल्द कुछ आप लोग को रिजल्ट दिए। जो हमारे महाबोधि महाविहार पर जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा जो हुआ है उसको तत्काल ही उसको रद्दीकरण करे और सारे बौद्धों को हमारे महागुरुओं को तत्काल ही सौंपे कि हम लोग बौद्ध संचालक बने। पूरी भारत बंद कराएंगे और ऐसा जरूरत आएगी तो हम जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है उस तरह से हम लोग इस बिहार में इस भारत में करने के काम करेंगे। गांधी मैदान यानी पूर्व नाम अशोका मैदान था, उसमें हम लोगों ने आज शांति मार्च रखा और शांति मार्च हम लोगों ने मीटिंग करके सम्मेलन किया और शांति मार्च हम लोग बुद्धा पार्क स्मृति पार्क में हम लोग पटना में आ गए हैं और आकर अपनी यहाँ पर शांति रैली एकदम संपूर्ण हम लोग शांति से किया, कोई कुछ विवाद नहीं हुई। और हम लोग सेक्रेटरी का चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भी जाकर दे चुके हैं, अपनी मांग को हम लोगों ने कर दिया है। BTMC जो है एक्ट 1949 जो है हम रद्दीकरण करने के लिए इस लेटर के माध्यम से हम अपना सूचना यहाँ का चीफ सेक्रेटरी को कर दिए हैं कि तत्कालीन इस जो BT एक्ट अधिनियम 1949 जो चल रहा है, जो हमारे महाबोधि महाविहार पर जिस तरह से ब्राह्मणों का कब्जा जो हुआ है उसको तत्काल ही उसको रद्दीकरण करे और सारे बौद्धों को हमारे महागुरुओं को तत्काल ही सौंपे कि हम लोग बौद्ध संचालक बने और बौद्ध अपनी अलग से धर्म अनुच्छेद 15 में जो दिया है कि प्रचार प्रचार अपना सारे चीज़ों को कर सकते हैं, उस राइट के तहत हम अपना धर्म को प्रचार प्रसार करें और भारत बौद्ध में था, भारत को बौद्ध बनाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जंग जो छिड़ी है ये कदम चलते रहेगा। और जिस तरह से आज हम लोग आंदोलन शांति मार्च से दिखाया सरकार को, ये एक संदेशा सरकार को हमने दिया है, ये खाली बस एगो स्टार्टअप एक टेलर हमने एक मैसेज दे दिया है। अभी पिक्चर अभी बाकी है कि हीरो कौन लोग है, हीरो बहुत सारे इसमें ऐसे हीरो उतर जाएंगे रोड पर कि लोगों को पता नहीं लगेगा इस बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को। हम इसी के लिए हम शांतिपूर्वक कह रहे हैं कि जिस तरह से मनुवादी विचारधारा के लोग ये हमारे महातथिक जो तथागत बुद्ध को कब्जा करे बैठे हैं और जितना फंडिंग आता है फौरन से FCRA अकाउंट में, जो FCRA है भारत सरकार का, जो महाबोधि महाविहार का जो अकाउंट है उसमें अभी तक करोड़ों रुपया का फाइन मारने के लिए आया था। मगर वहाँ के जितने दलाल जो 4 ब्राह्मण 4 बौद्ध दिखाए, सारे ब्राह्मण जो भी कमेटी में है वो 80 लाख रुपया पर मैनेज करके उसका हम सारे कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, वो कॉपी भी हम उपलब्ध आप लोगों को करा देंगे। 80 लाख को सेटलमेंट किया, सेटलमेंट करके ये सारे के सारे हमारी विरासत को दबाने के काम किया है। इसलिए सारे हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए यहाँ पर शांति रैली निकाले हैं। इसके लिए हम सचिव के नाते हम कहेंगे कि बिहार सरकार से कि तत्काल ही इसको रद्दीकरण करे, नहीं तो ये बिहार के लोगों ने आज देखने के लिए फील्ड में नहीं आया कि किस तरह से बाहर के लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के लोग अभी आंदोलन बाकी है। जिस दिन बिहार के लोग अब जगेंगे और आंदोलन 1 महीना के अंदर में इसका स्पष्टीकरण सरकार नहीं देती है तो 1 महीना के बाद बिहार पूरी बंद होगी। और जिस तरह से SC/ST अधिनियम 2018 में जो हम लोगों ने आंदोलन किया था कि SC/ST के विरोध में, उसी तरह से 21 तारीख को भी हमने क्रीमी लेयर लाया, इसकी भी आंदोलन किया। आज BT एक्ट अधिनियम 1949 का रद्दीकरण के लिए पूरी भारत बंद कराएंगे और ऐसा ज़रूरत आएगी तो हम जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है उस तरह से हम लोग इस बिहार में इस भारत में करने के काम करेंगे। जो बौद्ध उपासक है आंदोलन करने पर अपने आत्मदाह करेगा। आत्मदाह कब करेगा? जब भारत सरकार हमें सर्टिफिकेट देगा कि यहाँ के हम निवासी नहीं हैं, यहाँ के हमारा नागरिकता नहीं है,
तभी हम लोग यहाँ से आत्मदाह करेंगे। दूसरे सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि रखे तो ठीक है, नहीं तो आत्मदाह तो करेंगे ही, क्योंकि जी के ही क्या करेंगे जब हमारे पास दम नहीं है। और दम नहीं है, इसी के लिए धन नहीं है, और धन नहीं है तभी तो हमारे पास शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा होता, हमारे पास धन होता तो शिक्षा तो होता। शिक्षा ही कब होगा? जब हमारे पास धन होगा, और जब धमे नहीं है तो धन आएगा कहाँ से? जो हमारा बहुत धम है, वो धम को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वो हाईजैक से, इस मनुवाद से मैं निकालना चाहता हूँ। बीटी एक्ट अधिनियम 1949 को तत्कालीन सरकार रद्दीकरण करे, नहीं तो हम लोग बिहार को आने वाला समय में एकदम बंद कर देंगे। आग जनी हो जाएगी, ये मेरी ऐलान है इस बिहार सरकार से कि तत्कालीन इसको रद्दीकरण करे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1949 के क्या मतलब है भाई? जब संविधान 50 में लागू हुआ तो आप लोग बताइए, इतना पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है आप लोग, जब 50 में लागू हो गया तो पीछे का सारी चीज़ तो भुला जाना चाहिए। तो ये उसका जो है हमारे धर्म पर, उसने धर्म नहीं वो धंधा बना के रखा है। उस धंधा को हम लोगों ने बंद कर देंगे, और नहीं तो सारे भारत का इंटरनेशनल से बौद्ध को बुलाकर, बौद्ध भिक्षु, हम लोग बौद्ध गया में जाकर महाबोधि महाविहार में हम लोग गेट को तोड़ ताड़ के अपना गेट भी लेके जाएंगे ट्रैक्टर पर लाद करके, और वहाँ पर गेट लगाकर हम लोग नया गेट लगाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि जब नया गेट लग जाएगा तो नया निर्माण और नया बौद्ध और नया भिक्षु सारे कब्जा हो जाएगा। सारे बीटी एक्ट वगैरह सब फेल, सारे चीज़ों को फेल कर देंगे हम लोग। उसको कोई चीज़ मानेंगे नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विशेष करके आज जो शांति रैली हम लोग ने निकाली है, जो सभा की थी, आप सभी को मालूम है बोध गया में जो बीटी एक्ट 1949 अभी भी चली आ रही, इसी के विरुद्ध में हम लोग ने शांति रैली निकाली थी। और आज अभी शांति रैली पश्चात बुद्ध स्मृति पार्क से हम एक डेलीगेशन गए थे मुख्यमंत्री के पास, जो चीफ सेक्रेटरी जी को ये दिए हैं, उनका रिसीव कॉपी है। आपको ये जो लिखा गया है इसमें पूरा विवरण दिया गया है, और भारत के सभी बौद्ध संगठन के इसमें अटैच्ड मेमोरेंडम भी थी, जिसमें बिहार राज्य से विभिन्न संगठन और राष्ट्रीय संगठन, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सभी संगठन की इसमें अटैच हम लोग जमा किए। सिग्नेचर कैंपेन जो हम लोग किए थे, लगभग 30-40 हज़ार सिग्नेचर वहाँ पर उनको जमा किए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिए कि निश्चय इस पे जल्द से जल्द कुछ आप लोग को रिजल्ट देगी। और हम कल पूरे नेशनल मीटिंग कर रहे हैं बोध गया में, तो बोध गया में हम लोग बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी इंटरनल मीटिंग करेंगे, उसके बाद अगला हम लोग कदम चाल करेंगे। क्योंकि हम आशा रखते हैं सरकार इसमें एमिकेबल सॉल्यूशन लाएगी और बौद्धों को न्याय देगी। धन्यवाद।